अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद आप अच्छे होंगे। मैंने आपसे बताया था ना कि मुझे अच्छी अच्छी सेइंग्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आज सुबह जब मैं अपने फ़ोन पर से बहुत सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस और डिफरेंट किस्म की वीडियोस डिलीट कर रही थी, क्योंकि मेमोरी फुल हो जाती है और उसके बाद मेरे पास इतनी जगह नहीं रहती कि मैं मज़ीद रख सकूं। तो मैं हमेशा डिलीट करने से पहले कोई मैसेज हो, कोई अच्छी इस तरह की सेइंग किसी ने भेजी हो तो ज़रूर पढ़ती हूँ। तो जनाब, आज जब मैं उनको पढ़ रही थी तो मुझे कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगी जो मैंने सेव कर ली और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी। तो आज मैं एक ऐसी तहरीर आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसे आप गौर से अगर सुने, फील करके सुने, तो आपको बहुत अच्छी लगती है। जी, इसी तरह मैंने भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसको गौर से पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, कहते हैं कि एहसास की दीवार भी बड़ी नाजुक होती है। एहसास की दीवार बड़ी नाजुक होती है जो अल्फाज की ज़रा सी ज़रब बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो अल्फाज की ज़रा सी भी ज़रब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़बान से निकला हुआ एक ज़रा सा लफ्ज़, ज़बान से निकला हुआ एक ज़रा सा लफ्ज़ इसे चकनाचूर कर देता है। ज़बान से लगाए हुए ज़ख्मों पर कोई मरहम कारीगर नहीं होता। जिस्म पर लगाया हुआ ज़ख्म तो किसी न किसी ऑइंटमेंट से, किसी न किसी इलाज से ठीक हो जाता है, लेकिन ज़बान से जो ज़ख्म लगाए जाते हैं उनकी जो तकलीफ़ है ना, वो कभी कम नहीं होती। उसे कोई मरहम जो है ना वो ख़त्म नहीं कर सकता। ऐसे ज़ख्म जो नज़र नहीं आते मगर इनसे उठने वाली टीसें रूह तक को घायल कर देती हैं। कोशिश करें कि अपनी ज़बान और अमल से मिसियाई करें, दूसरों के लिए बायस तकलीफ़ ना बने और खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। इस तरह की छोटी छोटी तहरीरें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और ये कितनी बड़ी हकीकत है कि हम हर चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन किसी का कहा हुआ कटीला लफ्ज़ जो है ना, उसकी तकलीफ़ बहुत भुलाने पर भी कम तो हो जाती है लेकिन मिटती नहीं। कोई ऐसा ज़ख्म जो हो, जो मरहम लगाने से मिट जाता है, जो जिस्म पर लगा हो, लेकिन ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ जो है ना, उसकी टीसें दिल से उठती रहती हैं। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमारी ज़बान से कोई ऐसे लफ्ज़ ना निकले जो किसी के दिल को तकलीफ़ दें और उसकी टीसों को बढ़ा दें। ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा था, ये मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसके अलावा एक दो चीज़ें और थी, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, एक और मुझे अच्छा लगा, लिखा हुआ था, इफ़ यू आर ओवर थिंकिंग राइट, इफ़ यू आर ओवर थिंकिंग राइट एंड इफ़ यू आर अंडर थिंकिंग रीड। कितना अच्छा है। यानी अगर आप सोच सोच के अपने दिमाग को खपा रहे हैं तो आप लिखना शुरू कर दें, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपकी कितनी ओवर थिंकिंग है। और अगर आपके पास नॉलेज कम है तो आप पढ़ें किताबें, किताबें पढ़ें। किताबें आपको वो कुछ देती हैं जो दुनिया की कोई चीज़ आपको नहीं दे सकती। इवन मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स आजकल के, कम से कम जो पेरेंट्स हैं, उनसे ज़्यादा आपको किताबें दे सकती हैं, क्योंकि आजकल के जो यंग पेरेंट्स हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं है। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की दौड़ है, उनके पास स्टेटस बढ़ाने के लिए जद्दोजहद है, स्ट्रगल है। तो उन बेचारों के पास तो टाइम ही नहीं है, उनको क्या कहना। ऐसे में किताबें हमारी बेहतरीन रहबर हैं। किताबें हमें अखलाकियात सिखाती हैं, किताबें हमें हुनर सिखाती हैं, किताबें हमें रास्ता दिखाती हैं। बहुत कुछ हमें किताबें दे सकती हैं, लेकिन पेरेंट्स की जगह बहरहाल अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी लगी, जो कुछ यूँ है कि बांग्लादेश में 32 लाख ख़वातीन गारमेंट फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में 57 लाख ख़वातीन का इन्हिसार बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स जो सिस्टम है उस पर है। कौमें खैरात से नहीं, कौमें मेहनत से बनती हैं।
یہ بھی مجھے اچھا لگا۔ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ خیرات کر کے غریبوں میں بانٹتے ہیں، لیکن ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی، مجھے وہ بہت اچھا لگا، کافی لمبا لکھا ہوا تھا، جس کا مین میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ تھا کہ لاکھوں روپے کی خیرات کرتے ہیں لوگ، لیکن ان لاکھوں روپے سے اگر وہ کچھ لوگوں کو ہنر مند بنا دیں تو ان سے کتنے زیادہ ملک کو بھی فائدہ ہوگا، اور مزید وہ لوگ دوسرے لوگوں کی سپورٹ کر سکیں گے۔ یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی، بہت خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا تھا، جس کو میں اس طرح تو ایکسپلین نہیں کر پائی ہوں، لیکن اس کا لب لباب یہ تھا کہ لاکھوں روپے خیرات میں جو دیتے ہیں ہم، اور لوگوں کو ایک طرح سے بیکاری بناتے ہیں، مانگنے کے اوپر ان کی ڈپینڈنس کرتے ہیں، اگر ہم ان کو ہنر مند بنا دیں، کوئی ان کو کاروبار کروا دیں، کوئی ان کو ایجوکیشن، کوئی اس طرح کی ان کو عادت ڈال دے جس سے وہ خود کفیل ہو سکے، نہ صرف خود بلکہ اپنے آنے والی جنریشن کو بھی وہ خود کفیل بنا سکے، تو کتنا اچھا ہے، بہت خوبصورت لکھا ہوا تھا۔ تو جناب آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج صبح میں نے یہ پڑھے، مجھے اچھے لگے، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ کہتے ہیں دوسرے کو بھی وہی چیز دو جو آپ کو خود پسند ہو، یہ نہیں کہ جو آپ کو چیز خود پسند نہیں ہے وہ چلو فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، نو۔ تو مجھے خود چونکہ ایسی چیزیں پسند ہیں، اور میں پسند کرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بھی انہی چیزوں کو شیئر کروں۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے گا ضرور، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری جو پیغام ہے، جو باتیں ہیں، جو ویوز ہیں، جو خیالات ہیں، وہ پہنچے۔ اگر ان میں سے کچھ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں تو یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔